नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने कई बार लोगों को यह बताते सुना होगा कि उनकी पारिवारिक स्थिति क्या थी या उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी। ऐसे में आपने अधिकतर बार यही सुना होगा कि उनकी पारिवारिक स्थिति मध्यम वर्गीय परिवार से थे। ऐसे में जैसा कि आपको बता दें कि समाज में 3 प्रकार के वर्ग हैं, जिसे कि क्लास भी कहा जाता है, जिसमें कि पहला है अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, यानी कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। जैसा कि इन वर्गों में भी कई श्रेणियां हैं, लेकिन आज हम उस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इन्हीं तीनों वर्गों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यह तीनों वर्ग एक दूसरे से काफी भिन्न है, इनकी जीवन शैली, वेशभूषा, यहाँ तक कि काफी हद तक भाषा भी चेंज है। ऐसे में आज के इस वीडियो को देख करके आप भी अपनी स्थिति का पता लगा पाएंगे और जान पाएंगे कि आखिर आप किस वर्ग में आते हैं। अपर क्लास यानी कि उच्च वर्ग में वे लोग आते हैं जो कि समाज में काफी प्रतिष्ठित, सक्षम और शक्तिशाली होते हैं। जैसा कि इसमें प्रायः उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े राजनेता और खेल जगत से आने वाले लोग आते हैं, जिनकी की पारिवारिक और सामाजिक स्थिति काफी बेहतर होती है। इसके साथ साथ उनके पास सभी प्रकार के भोग विलास की वस्तुएं होती हैं। न सिर्फ वस्तुएं होती हैं, बल्कि वह दान पुण्य करने में भी आगे रहते हैं। उद्योगपति, जैसा कि इसमें अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, जिनके पास की भोग विलास की लगभग सारी वस्तुएं हैं। न सिर्फ वस्तुएं हैं, बल्कि इनके कई कारखाने, फैक्ट्रियां भी चलती हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग काम करते हैं। इनके पास अपना खुद का लग्जरी घर है, लग्जरी गाड़ियां हैं, अरबों की संपत्ति है और बड़े बड़े साम्राज्य को चलाते हैं। फिल्मी सितारे, जैसा कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे फिल्मी सितारे भी उच्च वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनके पास अपना खुद का घर है, लग्जरी गाड़ियां हैं और मनोरंजन के जगत में भी काफी फेमस हैं। इनके पास भी लगभग भोग विलास की सभी वस्तुएं विद्यमान हैं। बाद नंबर आता है बड़े बड़े राजनेताओं की। जैसा कि बड़े बड़े राजनेताओं को भी उच्च वर्ग में रखा जाता है, जैसा कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत होती है, जिस वजह से उनके पास सारी प्रकार की भोग विलास की वस्तुएं होती हैं, अपने खुद के कई घर होते हैं। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी स्थिति उनकी बेहतर होती है। और मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ही उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद नंबर आता है खेल जगत के सितारों की। जैसा कि खेल जगत के सितारों में बात की जाए तो विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग उच्च वर्ग की श्रेणी में आते हैं, जहां की इनके पास काफी बड़ी मात्रा में लग्जरी गाड़ियां होती हैं, इनके पास कई घर होते हैं। की जाए तो सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति से यह काफी व्यवस्थित है। ओवरऑल बात की जाए तो उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व यही सब लोग करते हैं। मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग। भारत एक मध्यम वर्गीय बाहुल्य देश है, जहां की अधिकतर जनसंख्या मध्यम वर्गीय है। ऐसे में अगर बात की जाए मध्यम वर्ग की, तो मध्यम वर्ग उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग है, जिसे कि प्रायः मध्यम वर्ग के रूप में हम जानते हैं। यह वर्ग काफी संतुलित होता है। यह वर्ग शिक्षा को, काम को और संसाधनों का कुशल उपयोग करता है। मध्यम वर्ग में भारत की अधिकतर जनसंख्या आती है, तो ऐसे में इसमें किसी व्यक्ति को फिट करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वह मध्यम वर्गीय ही है। तो ऐसे में आइए इनकी खासियत के बारे में जानते हैं। फिर कैसे पहचाना जाए कि आखिर मध्यम वर्गीय लोग कौन होता है। आवास के हिसाब से बात की जाए तो मध्यम वर्गीय लोग प्रायः मध्यम आकार के फ्लैट्स या घरों में रहते हैं। की सबसे बड़ी खासियत की बात की जाए तो इनमें ईएमआई पर लेने का चलन है। जैसे कि अगर कुछ भी चीजें लेने हो, जैसे कि घर लेना हो, गाड़ी लेना हो या स्मार्टफोन लेना हो, तो ऐसे में यह ईएमआई का सहारा लेते हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो मध्यम वर्गीय लोग प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करते हैं, जिस हेल्थ इंश्योरेंस का उपयोग करते हैं। वर्ग अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्य से पूछेंगे कि वह अपने बच्चों को कहां पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में उनका सबसे पहला यही जवाब होता है कि वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे कॉलेजों में पढ़े। इस वर्ग की आय जो होती है वह बहुत सीमित होती है, तो ऐसे में यह उन सीमित आय में भी बचाने का प्रयास करते हैं और बचे हुए पैसों को निवेश करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। खाली समय में सिनेमा देखना या छोटी छोटी ट्रिप पर जाना या पार्क में घूमना पसंद करते हैं। लोअर क्लास यानी कि निम्न वर्ग। जैसा कि निम्न वर्ग वह वर्ग होता है जो कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर होता है, जिनके पास के सीमित संसाधनों से भी कम संसाधन होते हैं। ऐसे में इनके पास न तो सही से आवास होता है, न कि आर्थिक स्थिति इनकी सही होती है, न ही इनके पास सही से काम होता है। यह काम ज्यादा करते हैं और उसके वेतन इन्हें कम मिलता है। प्रायः निम्न वर्ग को श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग के रूप में भी संबोधित किया जाता है। ऐसे में आइए इनकी खासियतों के बारे में जाना। अगर इनके आय के मुख्य स्रोत की बात की जाए
तो यह प्रायः दैनिक मजदूरी करते हैं, कृषि के कार्यों में संलग्न रहते हैं, इसके साथ साथ छोटे मोटे घरेलू काम करते हैं, इसके अलावा फैक्ट्री में भी काम करते हैं, जिसमें ये काम तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उसके बदले इन्हें वेतन काफी कम मिलता है। जैसे कि अगर एक मजदूर का उदाहरण ले लिया जाए तो मजदूर दिन में कई घंटे काम करता है, जिसके एवज में उसे 300 से 500 रुपए मजदूरी मिलती है। इसके अलावा अगर आवास की बात की जाए तो इनके पास अस्थायी आवास नहीं होते हैं, प्रायः इनके आवास झुग्गी झोपड़ियों के रूप में देखे जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के धारावी और दिल्ली के यमुना के किनारे बसे झुग्गी झोपड़ियों के लोग इसी वर्ग में आते हैं, जिनके पास की बेसिक सुविधाएं भी नहीं होती हैं। ऐसे में अगर इनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो इनके स्वास्थ्य की स्थिति और भी दयनीय है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पतालों पर निर्भर होते हैं, जहां पर कि कई गरीब महिलाओं के प्रसव के दौरान मौत हो जाती है। इस वर्ग के बहुत से बच्चे कुपोषित होते हैं। इसके साथ साथ उन बच्चों की शिक्षा की बात की जाए तो उनकी शिक्षा भी प्राथमिक स्तर की ही होती है। इसके बाद उनकी पढ़ाई छूट जाने पर वह छोटी उम्र में ही काम पर लग जाते हैं, जैसे कि होटलों में या चाय की दुकानों। अगर इनके कामकाज की बात की जाए तो कृषि में मजदूरी करना, साफ सफाई करना, निर्माण कार्यों में ये संलग्न रहते हैं। ऐसे में भारत की पूरी जनसंख्या इन्हीं 3 वर्गों में विभाजित है। जैसा कि इन वर्गों में भी क्लासिफिकेशन किया गया है, अपर क्लास यानी कि उच्च वर्ग को 3 प्रकार से, उसके बाद पे मिडिल क्लास को 3 प्रकार से और लोअर क्लास को भी 3 प्रकार से बांट करके देखा जाता है। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम